हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ अमेजिंग ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करेगी। और इसके अलावा मैं आपके साथ साड़ी फोल्ड करने की एक यूनिक ट्रिक भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिए। आजकल ऐसे वेजिटेबल चॉपर सभी के घर में यूज़ होते हैं। हम लोग इसका यूज़ सब्जियां चॉप करने के लिए करते हैं, बट ये जो पुराने हो जाते हैं तो इसमें जो डोरी होती है उसमें रफनेस आ जाती है, वो अच्छे से काम नहीं करती। जब भी हम उस डोरी को खींचते हैं तो वो अच्छे से खींची नहीं जाती। तो इसके लिए एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ना उस पर वैसलीन अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप ना सरसों का ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी वजह से उस जो डोरी है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी और वो बहुत अच्छे से काम करेगी। और इसके अलावा जो हमारे चॉपर के अंदर के ब्लेड होते हैं वो भी कुछ दिनों बाद अच्छे से काम नहीं करते, तो आप ना नमक डाल के चॉपर को कुछ मिनटों के लिए चला लीजिए। इससे भी चॉपर बहुत अच्छे से काम करता है। मेरा नेक्स्ट हैक आटा छानने के बारे में है। दोस्तों, हम इसी तरह से छन्नी से आटा छानते हैं तो वो छानते वक्त जो बाकी का एरिया होता है या हमारी प्लेट का कॉर्नर होता है वो छानते वक्त पूरा खराब हो जाता है। तो मैं आपके साथ एक बेहतरीन ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे ना आपका सरफेस गंदा होगा, ना आपका काउंटर टॉप गंदा होगा, ना ही आपकी आजू बाजू की प्लेट गंदी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी बर्तन में आपको आटा छानना है वो ले लेना है। यहाँ पे आप किसी बोल का यूज़ कर सकते हो या किसी बर्तन का। इसके बाद आपको एक कटोरी में या किसी ग्लास में आटा ले लेना है और उस पर छन्नी को रख देना है। और छन्नी पे रखने के बाद छन्नी को उल्टा करके हम ग्लास को धीरे धीरे उस छन्नी पे घुमाते जाएंगे। इस ट्रिक से ना आटा बहुत जल्दी से छन जाता है। इसके अलावा जो हम आटा छानने के लिए बीच बीच में हाथ डालते हैं वो हाथ भी नहीं डालना पड़ेगा। कई लोग कॉइन्स डालते हैं, चूड़ियाँ डालते हैं, तो वो भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक से बहुत ही जल्दी आटा छन जाता है और जो हमारा नीचे का काउंटर टॉप गंदा हो जाता है या हमारी प्लेट की कॉर्नर ख़राब हो जाती है वो भी गंदी नहीं होगी। पसंद आए तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह के शॉपिंग बैग तो सभी के घर में यूज़ होते हैं। कोई भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो ऐसी बैग हमें मिलती ही है। बट आज मैं आपके साथ इसका एक बेहतरीन यूज़ शेयर करने वाली हूँ जिसे देखने के बाद शायद ही आप इस बैग को फेंकोगे। तो सबसे पहले हमें इस एक बैग को ले लेना है और उसके बाद पेंसिल या पेन की हेल्प से 14-14 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हमें दोनों साइड से करनी है। इसकी वजह से आप जो भी बनाओगे वो परफेक्ट बनेगा। मार्किंग करने के बाद वो वाला हिस्सा हमें 14 सेंटीमीटर तक कैंची की हेल्प से कट कर लेना है और अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। जैसे ही हमारा ऊपर का साइड पूरी तरह से फोल्ड हो जाए फिर से हमें 14 सेंटीमीटर में अंदर के साइड कट कर लेना है और जो ऊपर वाला हिस्सा फोल्ड किया था वो फिर से अंदर के साइड फोल्ड कर देना है। और जो बैग में डोरी लगी हुई होती है जिससे हम बैग को पकड़ते हैं या होल्ड करते हैं उसे भी हमें इस वक्त कट कर देना है। और इस डोरी का क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और जो ये सारी बैग फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। और उसके बाद हमें एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा कट कर लेना है और इसके अंदर के साइड डाल देना है। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र रेडी है। और जो हमने उसकी डोरी कट कर दी थी वो हमें उसके दोनों साइड में लगा देनी है। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र रेडी है। इसका यूज़ हम कपड़े रखने के लिए कर सकते हैं या वेजिटेबल भी रखने के लिए कर सकते हैं। मेरी अलमारी पहले कैसे मेसी लग रही थी और इसमें ऑर्गेनाइज करने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में भी ऐसी शॉपिंग बैग है और आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। साड़ी पहनना तो सभी लेडीज़ को पसंद होता है बट साड़ी को फोल्ड करना एक कठिन काम होता है, क्योंकि हम साड़ी तो पहन लेते हैं, जब उसको तय करने की बारी आती है तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो मैं आज साड़ी फोल्ड करने की आपके साथ बहुत ही यूनिक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसे नॉर्मली हम साड़ी को ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। अगर मैं पूरा करके बताऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो नॉर्मली जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें फोल्ड कर लेना है। और जो मैं ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसमें हमें साड़ी की थोड़ी छोटी फोल्ड करनी है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल साड़ी फोल्ड करने के तरीके से थोड़ी छोटी साड़ी को फोल्ड किया है। तो इस तरीके से हमें साड़ी को फोल्ड कर लेना है और हाथ से हल्के से प्रेस कर देना है। और उसके बाद साड़ी का जो ब्लाउज है वो बिल्कुल साड़ी के नीचे सेंटर में रखना है। पहले हमें ब्लाउज रख देना है, उसके बाद हमने जो साड़ी फोल्ड की थी वो उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखनी है। बिल्कुल साड़ी हमारे ब्लाउज के सेंटर में आनी चाहिए और ब्लाउज भी दो साड़ी के सेंटर में आना चाहिए। जैसे हम साड़ी को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं
वो भी नीचे वाले हिस्सों से, तो बिल्कुल एक दूसरे पे दोनों साड़ी के जो एंड होते हैं वो एक दूसरे को टच होने चाहिए। तो इस तरह से हमें साड़ी को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें जो ब्लाउज के हुक्स है वो भी लगा देने हैं। उसके बाद ब्लाउज का जो स्लीव्स वाला हिस्सा है जो साड़ी से बाहर निकला हुआ है वो हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड होने के बाद जो ब्लाउज का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें ब्लाउज के ऊपर डाल देना है और उसके बाद उसको और एक बार फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है साड़ी का वो हमें ब्लाउज के अंदर डाल देना है। और उसके बाद जो पेटीकोट है वो साड़ी के बीच में डाल देना है। और इस तरीके से हम एक ही साड़ी में पेटीकोट भी रखेंगे और ब्लाउज को भी रखेंगे और दिखने में भी सुंदर है। जब भी आपको किसी वेडिंग में या किसी प्रोग्राम में किसी को साड़ी गिफ्ट करनी है तो इस तरह के से भी आप फोल्ड करके दे सकते हो। और ये साड़ी की घड़ी अगर आपकी साड़ी नीचे भी गिर जाए या कितने भी हिलाओ तो भी नहीं निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है, इसमें भी हम जैसे साड़ी को फोल्ड करते हैं वैसे ही सिंपल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे आपको साड़ी की छोटी फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपको साड़ी को ऐसे सीधा रख लेना है। उसके बाद साड़ी को एक फोल्ड लगा देनी है जैसे मैं लगा रही हूँ, और उसके दूसरे साइड भी एक फोल्ड लगा लेनी है। और जो एक हिस्सा है वो हमें साड़ी के दूसरे हिस्से में डाल देना है। इस तरीके से साड़ी बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाती है और आप कितना भी हिलाओगे तब भी ये निकलेगी नहीं। और इसमें हम इजीली जो साड़ी का ब्लाउज है और वो पेटीकोट है वो भी आराम से रख पाओगे। अगर इस तरह से आप साड़ी को फोल्ड करोगे रखोगे तो उसमें ही साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट आ जाएगा। इस तरह से कई बार हमें प्रॉब्लम होती है कि साड़ी का ब्लाउज नहीं मिलता, पेटीकोट नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा साड़ियाँ ऑर्गेनाइज भी अच्छे से रहेगी और हमें कवर या हैंगर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कई बार हमारा ब्लाउज नीचे गिर जाता है या साड़ी गिर जाती है तो उसकी फोल्ड निकल जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो साड़ी फोल्ड करने की कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।